दोस्तों, जब अकल घास चरने चली जाती है तो फिर लोगों के दिन उल्टे चलने लगते हैं। कई बार जब समय बुरा होता है तो घर के परिवार के लोगों की अकल भी उल्टी उल्टी चलने लगती है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। यहाँ पर एक बैंक मैनेजर लड़की थी जिसने 6वीं पास लड़के से शादी कर ली और उसके बाद उसके जीवन में जो उथल पुथल होता है आप पूरा यहाँ पर सुनोगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाओगे और समझ जाओगे कि कम उम्र में बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बड़े फैसले कम उम्र में ले करके कोई अच्छा काम हो सकता है कोई गलती भी हो सकती है। क्या हुआ था यहाँ पर इन दोनों की शादी के बाद, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के जयपुर में घटित होती है। राजस्थान के जयपुर में एक सोनम नाम की लड़की है। वह अपने माता पिता के साथ रहती है, पढ़ाई लिखाई कर रही है और फिलहाल वह कोचिंग जाती है, क्योंकि कोचिंग में वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों में फिलहाल जुटी हुई है कि कहीं रेलवे में नौकरी मिल जाए, किसी बैंक में नौकरी मिल जाए या कोई क्लर्क का पद मिल जाए या कोई भी नौकरी मिल जाए। तो वह तैयारी कर रही होती है। रोज घर से पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर में जाया करती। दोस्तों, अब क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरता है तो कोचिंग सेंटर में जैसे वह जाती है तो कोचिंग सेंटर में एक पानी देने के लिए आया करता है एक लड़का जिसका नाम होता है राशिद, जो कि एक टम्पू है उसके पास और उस टम्पू के अंदर पानी की बोतलें रखी रहती हैं। वह पानी की पैकिंग करता और उन पानी की बोतलों को दुकान पर और सेंटर वगैरह में वह ले जाया करता। लेकिन दोस्तों, राशिद देखने में बहुत ही खूबसूरत था और जो लड़की होती है सोनम, वह वहाँ पर कोचिंग लेने जाती है। रोज़ उस राशिद को वह देखा करती, वह उसके ऊपर मोहित हो जाती है, जबकि राशिद दूसरे धर्म से बिलोंग करता था। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो वह राशिद के सामने जाने लगती है और एक दिन वह राशिद के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है। राशिद भी बड़ा खुश होता है कि उसको तो बैठे बैठाए एक लड़की मिल गई शादी करने के लिए, जबकि उसका काम भी कोई इतना बड़ा नहीं था। लड़की बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी। अब इन दोनों की प्रेम प्रक्रिया आलाप लेने लगती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों कई बार छुपके इधर उधर घूमते हैं, ओयो होटल में भी जाते हैं, संबंध भी बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर जो लड़की होती है सोनम, उसको राशिद बहुत ही पसंद है, क्योंकि राशिद देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसी तरह से समय गुजरता रहता है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है। अब इनको प्यार हो गया था, दोनों संबंध बनाने लगे थे। अब एक दिन पिता को पता चल जाता है, जो सोनम होती है उसके पिता को, और वह पिता अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, इस चक्कर में मत पड़, यह अच्छा काम नहीं है, तू अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे। शादी ही तो करनी है तुझे, तेरी शादी हम करवा देंगे कोई अच्छा सा लड़का और अच्छा सा घर ढूंढ करके। लेकिन लड़की सोनम को तो प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था, उसके सर पर भूत सवार था प्यार करने का। वह अपने पिता की बात और माँ की बात बिल्कुल भी नहीं मानती है और लगातार राशिद से प्यार करती रहती है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है और दोस्तों, यहाँ पर 2016 आ जाता है। 2016 में उस लड़की सोनम की नौकरी लग जाती है और वह बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच जाती है। अब लड़की बैंक मैनेजर बन चुकी थी, उसके हाथ में पैसे भी थे। अब तो माँ बाप का बिल्कुल भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि लड़की अब खुद कमाने खाने लगी थी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, लड़कियाँ जब कुछ खुद कमाती हैं तो फिर वह अपने आप में कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन जाती हैं, परिवार से भी दूर रहने की कोशिश करती हैं, अपना पैसा अपनी मुट्ठी में रखती हैं। जबकि लड़का अगर कमाने लगता है तो अपनी कमाई से वह अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने की औकात भी रखता है और सोचता भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की मैनेजर बन चुकी थी। अब तो वह माँ बाप से बिल्कुल दूर हो जाती है और अब वह अपने प्रेमी से आर्य समाज मंदिर में जाकर के शादी कर लेती है। उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो राशिद कहता है कि चलो तुम मेरे गांव चलो, वहीं पर रहेंगे। तो लड़की उसके साथ उसके गांव चली जाती है। लेकिन उनकी जॉब भी थी, लड़की जो थी वह बैंक में मैनेजर थी। गांव से आने में बहुत परेशानी होती थी, रोज़ रोज़ नौकरी पर आया जाता था। तो लड़की कहती है चलो हम वहीं पर बैंक के पास में, बैंक जो था वह उसके पिता के घर के पास ही था, वहीं बैंक के पास में अपने पिता के घर के पास में एक फ्लैट लेती है और उस फ्लैट में वह अपने पति के साथ रहने लगती है। बड़े प्यार से रह रहे थे। शुरुआत में उनको लगता था कि इस पूरे संसार के अंदर उनसे ज़्यादा खुश नसीब कोई भी नहीं है।
धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। अब उनको एक बेटी भी हो जाती है। बेटी भी तकरीबन 4 साल की हो चुकी थी। बेटी जो कि पापा से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और जो माँ होती थी सोनम, उससे कम प्यार किया करती थी, क्योंकि घर पर ज़्यादातर पापा रहा करता। सोनम तो ड्यूटी के सिलसिले में बैंक में ज़्यादातर समय बिताया करती थी, तो इसलिए बेटी का मोह अपने पापा में ज़्यादा पड़ गया था। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद अब जो लड़की होती है सोनम, उसको लगने लगता है कि मैं तो इतना पैसा कमाती हूँ और मेरा पति कुछ भी नहीं करता है, घर खाली बैठा रहता है, खाली रोटियां तोड़ता है। वही बात आती है दोस्तों जो मैंने शुरुआत में कही थी कि लड़की कमाने लगती है तो अपनी कमाई का घमंड कुछ ज़्यादा करती है। लड़का कमाता है तो वह पूरे परिवार को साथ लेकर चलने की हिम्मत रखता है। लेकिन यहाँ पर वही बात आ जाती है, सोनम को अपनी कमाई का घमंड आ जाता है और अब वह उस लड़के को अपनी नज़रों में कुछ भी नहीं समझती है और उसके ऊपर ताने मारने लगती है कि तुम कुछ नहीं करते हो, खाली बैठे हुए खाना बिगाड़ते हो और खाना भी मुझे ही खिलाना पड़ता है, तो तूने जन्म किस लिए लिया है, तो वैसे ही रहेगा, ये है वो है। 100 बातें उनके बीच में होती हैं। दोनों के बीच में अब तनातनी का माहौल बन जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच में अब एक तरह से दुश्मनी सी उसी घर के अंदर बन जाती है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए अभी भी वह पति पत्नी थे। अब दोस्तों क्या होता है, वह अपने माता पिता के पास भी नहीं जाया करती। जो बेटी है, माता पिता ने भी उसको ठुकरा दिया था कि इसका करेंगे तो करेंगे क्या, इसने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की और हमारा समाज हमारे ऊपर थूक रहा है क्योंकि इसने दूसरे समाज में शादी की है। अब एक दिन वे दोनों पति पत्नी किसी की पार्टी में गए हुए थे अपनी बेटी को लेकर के। पार्टी होने के बाद शाम को जैसे वे वापस आते हैं तो जो दोनों पति पत्नी होते हैं उनके बीच में फिर से झगड़ा होता है और किसी बात को लेकर के, और झगड़ा होने के बाद थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसके बाद जो सोनम होती है अपनी बेटी को बुलाती है अपने पास, लेकिन उसकी बेटी उसके पास नहीं आती है, वह अपने पापा के पास चली जाती है उसके कमरे में। इस बात से सोनम को बड़ा बुरा लगता है कि मेरे साथ मेरा पति तो ऐसा व्यवहार करता ही है और साथ में बेटी भी मुझसे दूर रहती है। यानी कि उसका जो अहंकार है वह सर चढ़कर बोला करता था, इसी अहंकार की वजह से उसकी बेटी भी दूर रहती, उसका पति भी उससे दूर रहा करता। तो अब उसका अहंकार कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था और उसको बड़ा बुरा लगता है कि मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं रखता, मेरे माँ बाप भी मतलब नहीं रखते, मेरा पति भी दूर रहता है और मेरी बेटी भी अब मुझसे दूर रहने लगी है। दोस्तों इस सब के पीछे उसका खुद का व्यवहार था, जो वह अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगी थी और अपने पैसों का घमंड करने लगी थी, तभी वह लोगों से दूर होने लगे थे। क्योंकि वह अपने पति से लड़ती, बिना वजह लड़ा करती तो बच्ची भी देखा करती कि माँ तो कुछ ज़्यादा ही पापा से लड़ रही है, तो वह पापा की ओर चली जाया करती। बच्चों में भगवान का रूप होता है। दोस्तों अब यहाँ पर सोनम को बड़ा बुरा लग जाता है तो वह अपने कमरे में जाती है और फांसी पर झूल जाती है, अपनी जान दे देती है। तो यहाँ पर वह एक नोट भी लिखती है कि मेरे साथ जमाने ने ये किया वो किया। पूरी यहाँ पर कथा लिख दी जाती है कि मेरी बेटी भी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा पति भी प्यार नहीं करता, मेरे माँ बाप भी प्यार नहीं करते। भाई वो एक देहाती में कहावत है, छलनी में गैया दोहे और दोष करमन को दे। और भी ज़्यादा देहाती में कहावत ये है कि चांदनी में धार काटे करमन ने टटोर है। ये यानी भाषा में कहावत है। तो यहाँ पर जो इंसान अपने आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारता है उसके बाद उसको नतीजा भुगतना पड़ता है और फिर वह दोष दूसरों को देता है। यहाँ पर इस घटना में ऐसा ही हुआ था। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जब बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और लव मैरिज वगैरह कर लेते हैं घर वालों के खिलाफ जाकर, जब वह घर वालों के नहीं हुए तो वह एक दूसरे के कैसे हो सकते हैं? तभी तो लव मैरिज के बाद 80% और 90% लोग थाने तहसीलों में तलाक के कागजात लेकर घूमा करते हैं। उनके घर बसते बहुत कम हैं, बहुत ही कम परसेंटेज में वो घर बसाया करते हैं, क्योंकि उनके अंतर मन में धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब करना, माँ बाप को धोखा देना यह बस चुका होता है। तो वे अपने एक दूसरे के साथ प्यार से कैसे रह सकते हैं? सिर्फ दिखावा करते हैं और फिर जिंदगियां खराब होती हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में पूरी राय अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक खुश रहें।